प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को जिन्होंने मारा उनको इन्होंने 2 साल में फांसी दे दी। क्या इनके लिए कोई फांसी नहीं है? फांसी क्या इनके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है? कैसे बीते हैं ये 25 साल? बस अभी भी तड़प तड़प के ही दिन निकाल रहे हैं। ये हम इंसानों की जिंदगी थोड़ा जी रहे हैं। ये तो है नहीं है कि कभी घर में फादर की बात ना चलती हो या ना हो, जिसने कभी कुछ देखा ना हो और फादर ही सब कुछ करते हो। इवन मैं तो स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, मैं अपनी गाड़ी में जाती थी, अपनी गाड़ी में आती थी। हमने तो कभी कहीं देखा भी नहीं था ना, कभी हम कभी शॉपिंग करने गए ना कुछ, फादर के साथ। और मेरा तो अपने फादर के साथ बहुत ही अटैचमेंट था। एक दिन भी अपने फादर से अलग नहीं हुई थी और एकदम 25 साल हो गया अलग होते हुए, तो महसूस क्यों नहीं करूंगी? वो भी ऐसी मौत, और वो भी मैंने अपने सामने देखी। चलते क्या चाहती है? मैं तो जस्टिस चाहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ जैसे मेरे फादर को मारा किया, कम से कम उनको सजाई। अगर ये लोग नहीं ऐसे मौत दे सकते, मेरे हिसाब से तो उनको ऐसे ही मौत देनी चाहिए जैसे मेरे फादर को मारा, ऐसे ही मारे। या जैसे इन्होंने 3 दिन दिए हम लोगों को जलाने के लिए, मुझे 3 घंटे ही दे दें और सामने वो पेश कर दे मेरे, मैं 3 घंटे में उनका वो हाल बना दूं जो इन्होंने मेरा 3 दिन में हाल बनाया। निर्भीक जी की आंखों में जो आंसू हैं, उनसे उनका दर्द और उनकी बातों से उनका गुस्सा साफ झलक रहा है। और शायद ये गुस्सा हम में से किसी के भी दिल में होता अगर हमने वो सब कुछ सहा होता जो इन्होंने सहा है। निर्प्रीत ने जो गलती की उसकी सजा ये भुगत चुकी है। 9 साल जेल में गुजारने के बाद ये बरी भी हो गई। लेकिन वो जिन्होंने एक सीधी सादी लड़की को उग्रवादी बनने पर मजबूर किया, आखिर उन्हें सजा कब मिलेगी? अपनों ने मारा, जिनको आजादी लेके दी उन्होंने मारा है। शर्म आती है मेरे को, ऐसे हिंदुस्तान की बेटी कहती हुई शर्म आती है। कोई कत्ल करी जाओ, घर जला दिया, बच्चे जला दिए, तो बस आगे चलते बने। इसको कौन कहेगा दंगे है? एक ओंकार सतनाम। 84 में जो हुआ वो वाकई कत्लेआम था, जब हजारों मासूम बेबस लोग बेदर्दी से मार दिए गए। न स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को बख्शा गया, न फौजियों को। एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी, एक फौजी की पत्नी ने भी अपना सब कुछ खो दिया उस तबाही में। न पिता की कुर्बानियां काम आई, न पति का देश के प्रति कर्तव्य। जगदीश ने अपने पति के अलावा अपने 17 साल के होनहार बेटे और 3 जवान भाइयों को भी अपनी नजरों के सामने मरते देखा। रात भर वो माँ अपने बेटे के शव से लिपट कर रोती रही, तो कभी एक पत्नी अपने पति की लाश को सहलाती रही। और फिर बदहवासी के ऐसे 4 दिन कि सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जगदीश जी, याद है सब कुछ? कभी भूल ही नहीं सकता। जब मैं मरूंगी कहानी मर जाएगी, जीऊंगी कहानी जिएगी। कभी भी भूल नहीं सकती। क्या हुआ था आपके साथ? बस 31 तारीख तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो 1 तारीख तक 9 बजे तक कुछ भी नहीं था। हम आराम से बैठे, नाश्ता किया सब रल के, तो टीवी पे देख रहे थे। 9-10 बजे अगली तरफ पार्ट 2 में आग लग गई। तो जो छोटे बच्चे घर में थे इनको भगा दिया, भी भाग जाओ, पड़ोसियों के घर में भाग जाओ, आप छोटे बच्चे डरेंगे। 3 लड़की थी, ये छोटा सा एक बेटा था। पड़ोसियों के घर में भगा दिया। बस 10-15 मिनट में हमारे घर में वो सब लोग आ गए। आते ही वो जो लड़का खड़ा था उसके द्वाले हो गए, उनके डैडी के द्वाले हो गए। उनका तो ड्राइंग रूम में बिल्कुल सिर फेंक के तो वहाँ ड्राइंग रूम में लटा दिया। लड़का थोड़ा सा भागा, बस वो गया तो वहीं आग लगा दी, जला दिया। तो फिर जब वो लूटने पटने वाले चले गए आग लगा के, तो मैं भागती फिरती थी कि, और पति तो वहाँ पड़ा ही था मेरे सामने, तो बेटा कहाँ गया। जब मैं भागती गई तो एक ने मेरे को बताया कि बेटा तो वहाँ वो सामने बेंच जल रहा। जब मैं बैग भागती हुई गई तो उसके एक तो श्वास थी,
आग लगाई। मैंने उतनी से आवाज दी, मैं कहा अब मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तेरे को सब कुछ बख्शा, अब कलगी वाले के चरणों में लिपटा। अब गुरु नानक का बेटा आया, वाहिगुरु बोल सतनाम बोल। तो मैंने वहाँ बड़ी दवाई दी, कोई मेरे को पानी दो, कोई मैं अपने बेटे के मुंह में पानी डाल दूं। मैंने एक ने जग में पानी लाई, मैं थोड़ा सा मुंह में पानी डाला, 2-3 श्वास लिए तो बस खत्म हो गई कहानी। एक दफा पुलिस स्टेशन गई 3-4 बजे, भाई सब मेरे घर में जैसा हो गया है। उन्होंने बस वो पुलिस चौकी वालों ने मेरे को डांटा, कहने लगे देख आपके घर में मर गया तो क्या हुआ, वो अभी तो बहुत मर रहे हैं, जब सब मर जाएंगे जो सबका होगा वो आपका भी हो जाएगा। फिर क्या था, फिर घर में आ गए, बैठी रही। शाम को बच्चे भी निकाल दिए उन्होंने, फिर इनको ऊपर छत पे लटा दिया छोटे बच्चों को। मैं इनको कहा भी जो मेरे को कोई मार भी दे, आप बेटा नीचे मत उतरना। कभी ऊपर जाती थी, बच्चों को देखाती, कभी अपने बेटे के असर पे हाथ फेर देती, कभी पति के हाथ। तो वाहिगुरु का जाप करती फिरती रहती। 3 तारीख को इंदिरा गांधी जी का संस्कार हो गया, तब बाद में उनको निकाल के सारे घर का सामान ऊपर डाल के तो जब संस्कार करने लगे तो मेरे को उन्होंने छुपा रखा था। मैं कहा मैं गुरु गोबिंद सिंह की बेटी हूँ, मैं छुप के नहीं बैठू, मैंने अरदास करनी है, सिख की अरदास है, अंतिम संस्कार मैं करूंगी अरदास। हाँ, एक मेरे को बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैं बहादुर की बेटी हूँ और बहादुर की पत्नी हूँ। जब मेरे बेटे देश के कौम के लिए मरता, आज मैं छाती तान के कहती मेरा बेटा देश की सेवा करता हुआ मरा। छाती तान के कहती मैं शहीद की माँ हूँ, शहीद की पत्नी हूँ, शहीद की बहन हूँ। आप क्या कहूँ, अपनों ने मारा है, क्या कहूँ, क्या बहादुरी ले गए हैं। अपनों ने मारा, जिनको आजादी लेके दी उन्होंने मारा है। शर्म आती है मेरे को, ऐसे हिंदुस्तान की बेटी कहती हूँ, शर्म आती है। कभी कभी बाप को कोसती हूँ। तो लड़ते थे आजादी की लड़ाई, अंग्रेज होते काश हमारे बच्चे ना चलते, तो लड़ते थे। कभी कोसती क्या लिया आजादी, तो आगे क्या लिया आजादी से, उन्हीं का खून उन्हीं को राजधानी में जला दिया। के दंगों का दर्द भागी कौर आज तक महसूस करती है। सब कुछ छिन गया था उन दंगों में। परिवार के 11 लोग इस तरह से बेरहमी से मार दिए गए कि किसी एक का शव तक नहीं मिला अंतिम संस्कार के लिए। अपनों को बचाने की बहुत कोशिश की थी उन्होंने। सिख होते हुए भी अपने पति के केश काटे, बेटों को लड़कियों के कपड़े पहनाए, लड़कियों जैसे बाल बनाए, छोटे भाई को टीवी के छोटे से डब्बे में छुपाया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार रही। न पति बचे, न चारों भाई और न ही बाकी रिश्तेदार। माता पिता को दंगाई छोड़ गए थे, लेकिन वो भी सदमे से साल भर में ही गुजर गए। 31 तारीख को लड़ाई हुई। जब तो पथराव हुआ, पहले हमारे मतलब सारे इकट्ठे होके, और वो इधर मस्जिद थी, मस्जिद के आगे इकट्ठे हो गए, उनके भी बंदे पथराव किया। सामने उन्होंने भी लड़ाई करी, इन्होंने भी पत्थर मारे। 2 घंटे तो आमने सामने मुकाबला होता रहा। आई पुलिस, कहते सब अपने अपने घरों में चले जाओ। फिर कहते गुरु ग्रंथ साहब जलाना है, तो उसके लिए फिर हमारे सारे सरदार वहाँ भागे भी, हम गुरु ग्रंथ साहब नहीं जलाने देंगे। फिर भी जो गुरु का वो सेवादार था और ग्रंथी था, उनको दोनों को बाल पकड़ के बांध के और फिर आग लगाई, दोनों को गुरु ग्रंथ साहब से जला दिए। वहाँ का ये करके फिर घरों में सब कहते सब अपने अपने घरों में चले जाओ। वहाँ पर घर में गए तो 4 मेरे भाई, हम परिवार एक ही घर में था सारा। 4 मेरे भाई मार दिए और 1 मेरा घर वाला, 2 मेरी बहनों के घर वाले, 1 भतीजा और 1 मेरी भतीजी का घर वाला। ऐसे करके बड़ा जो भाई था हमारा टीवी के खोखे में डाला हुआ था, उसको अंदर डाल दिया। फिर उसमें न पर्चा मारा, वो उसके पेट की आंतरें निकल गई भाई की। और जो भतीजी का घर वाला था उसको हमने ऐसे सुला दिया, छोटा बच्चा था, हमने सुला दिया भी इसको ये जच्चा हुआ है। उसको भी लड़के को मारा, छोटा बच्चे को आग में डाल दिया।
उसके पीछे चल गया बच्चा वो। और जो मेरा भाई था वो दूध मतलब कढ़ाई लगाता था, सुंदर सिंह, उसको मारने के लिए आ गए। तो वो भाई कहता मैं जाता हूँ भाई, मेरे भाई और बच जाएंगे, भाई तुम अपना देख लेना, मेरे बच्चों का देखभाल कर लेना, मैं मर गया तो भाई क्या। फिर वो क्या नाम उसको मार दिया, भाभी हमारी गिरी जाके, तो उसको उठा के दूर फेंका है उसको, भाभी को भी एक एक करके इसने बुरी तरीके से मारा। और जो इंदर सिंह था और सो क्या नाम मनोहर सिंह था, वो दोनों बाप बेटे घर से बाहर निकल गए थे, भाई हम बच जाएंगे, जब घर में ही मार रहे हैं हम बच जाएंगे। फिर वहां जाके पीली कोठी पड़ती थी चिल्ला गांव की तरफ, उधर दोनों को मार दिया बाप बेटे को। आपने अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश की, वो काम फिर वो उसको भी मार दिया ना, वो तो वहां से घर से तो निकाल के ले आई थी, चिल्ला गांव में मार दिया उसको। घर से तो मैं बचा के ले आई थी अपने पति। आपके सामने मारा? मेरे सामने फिर मारा, खींच के ले गए उसको। अभी आप उस वक्त 15 साल की थी जी, आपको कुछ याद है घर में क्या सारा याद है। 15 साल की उम्र थी मेरी। 31 तारीख को इंदिरा गांधी को गोली लगी थी। 31 तारीख को जैसे गोली लगी तो देख रहे थे, ऐसे ही सुन रहे थे भी उसको गोली लग गई, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसे अन्याय होएगा। आपके घर में क्या हुआ? हमारे 10 लोग मारे गए घर में से, पिताजी, भाई, ताए, चाचे, जीजा, मामा, मासड़, 10 लोग मारे गए। एक एक बंदे को निकालते गए, मारते गए, जिंदों को जलाते गए, पेट्रोल डालते गए, गले में टेर डालते गए। और हमारे घर के अंदर पूरा हमारा परिवार इकट्ठा था। हमारे घर का दरवाजा तोड़ दिया उन्होंने, दरवाजा तोड़ के आग लगा दी घर में। 3 दिन ऐसे ही हम रोडों पे भटकते रहे, कभी इधर भगाते थे हमारे को, कभी इधर भगाते थे, जैसे जंगलों में भेड़ बकरियों को हाँक देते हैं, ऐसे जो भी कोई टकरता था मारने वाले ही टकरता था। 3 दिन ऐसे ही रोते रहे, चिल्लाते रहे, भटकते रहे। फिर मिलिट्री आई थी 3 तारीख को, फिर उन्होंने उठा के सबको इकट्ठा करके और कैंपों में डाला। हमने सोचा हमारे परिवार वाले हमारे को शायद मिल जाएंगे। इंतजार करते करते ये टाइम आ गया, अभी तक तो हमारा कोई परिवार वाला मिला ही नहीं हमारे को। एक भी शब्द नहीं मिला संस्कार, किसी का भी नहीं मिला। वो उसके ज्ञान सिंह की तो आंतरें निकल गई थी मेरे भाई के भजन के घर में, आंतरें निकली हुई ऐसे चुन्नी के साथ बांध रहे। वो पानी मांग रहा है हैंडपंप की, वो हथियां भी निकाली उन्होंने, तारें कनेक्ट की तारें फेंक दी। उसको पानी कहाँ से देते जब घर में पानी नहीं था। जब तक हम जिंदे रहेंगे हम नहीं भूलेंगे 84 को। हमारे को क्या इंसाफ मिला? कुछ भी नहीं इंसाफ मिला है हमारे को। ये सिर्फ इन 2 महिलाओं की कहानी नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जो 84 में हुई दरिंदगी का निशाना बने। यकीन मानिए ऐसे भी परिवार हैं जिनके 21 लोग तक एक ही दिन में खत्म कर दिए गए। पूरे परिवार में एक भी पुरुष नहीं बचा। तेरे मेरे बच्चे ब्याज पे मूल पे लेके बैठी हूँ बेटा, मेरा कोई नहीं दिया जलाने वाला रहा। मैं किसको कहूँ बेटी बता। जिंदगी लाइव में आज हमारे साथ हैं वो लोग जिन्होंने 25 साल पहले मौत का ऐसा तांडव देखा कि रूह कांप उठे। अपनी नजरों के सामने अपनों को जिंदा जलते देखना, ऐसे जले हुए शव कि माँ बेटे तक को नहीं पहचान सकती थी। अपने पिता, पति, बेटों, रिश्तेदारों की दर्द से भरी चीखें, उनके खून में लथपथ लाशें, बहुत कुछ देखा इन लोगों ने। उन 4 दिनों में इतना दर्द कि शायद मौत जिंदगी से बेहतर लगने लगी थी। आज हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो 84 के दंगों का शिकार बने। हर एक की अपनी अलग कहानी है। 1984 में मैं 7th क्लास में पढ़ता था। मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरे चाचा को मार दिया गया मेरे आंखों के सामने, मेरे मामा जी को मार दिया गया। एक ही साथ में पड़ोस में घर था, मेरी मम्मी मुझे वहां ले गई। 3 दिन तक मैं उसी 32 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में रहता था, वहीं घूमता रहा। मैंने 3 दिन सरेआम कत्लेआम देखा, सर काट दिया, जिंदा जला दिया, पेट फाड़ दिया, ऐसी लाशें पड़ी थी जैसे जानवर पड़े। ऐसा दृश्य मैंने देखा। मैं चाहता हूं भगवान ऐसा दृश्य कभी भी किसी को पूरी लाइफ में ना दिखे। आप कुछ बताना चाहते हैं? मेरा जिंदा बेटा जलाया गुरुद्वारे के सामने, और मैं गुरुद्वारे में हाथ जोड़ के खड़ी रही, भैया मत मारो इसे, मत मारो। मेरे जिंदे बेटे को मार दिया और जिंदा जला दिया। वहां गई झुकी में
मैं चादर लेके उड़ा दो, चादर नहीं मिली, जगी भी लुट गई। वो वहां कैसे जी रही है वो किसी को पता नहीं कैसे जी रही है। मैं खूब जी रही हूँ, लेकिन रात दिन सोती नहीं हूँ। यही याद आते कि बच्चे कहाँ है मेरे। मेरा कोई नहीं दिया जलाने वाला रहा। मैं किसको कहूँ बेटी, बता किसको कहूँ? मेरा दर्द किसी ने नहीं जाना आज तक। और जहां जहां सारे जितने 27 नंबर गई हूँ, 28 नंबर गई हूँ, कोर्ट सारी घूम के आ जाऊं, कोई सुने नहीं, बात ही नहीं सुने, कोई सुनने को राजी नहीं। ऐसे ऐसे मेरे साथ हाल हुए बेटी, पता नहीं कैसे जी रही हूँ। किसी ने नहीं पूछा, आज पूछा है बेटी आपने। भला हो तेरा, मेरी जिंदगी भी तेरे को दे दे भगवान। इन लोगों की बातें सुनकर, आंसू देखकर, दर्द महसूस करने के बाद हमारे पास अब कुछ भी कहने सुनने को कहां बचा है। 25 साल बहुत लंबा वक्त होता है और अंग्रेजी की एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 84 के दंगों की बातें चुनाव के वक्त बहुत होती हैं, पर ना उसके पहले ना उसके बाद किसी को इन लोगों की याद आती है जो 25 साल से राह तक रहे हैं उस एक फैसले की जो इन्हें इंसाफ दिलाएगा, जो इनके जख्मों पर मरहम लगाएगा, जो इनके जीने का मकसद पूरा करेगा। और न जाने इनमें से कितने उस फैसले की राह देखते देखते इस दुनिया से ही चले गए। क्या इनका इंतजार कभी पूरा होगा? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को जिन्होंने मारा उनको इन्होंने 2 साल में फांसी दे दी। क्या इनके लिए कोई फांसी नहीं है? फांसी क्या इनके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है? बिना किसी गलती की इतनी बड़ी सजा एक साथ परिवार को खो देना, तो आप समझ सकते हो कि ये कैसा दर्द है। जब हम मर जाएंगे कहानी मर जाएगी, तब जब तक हम जिएंगे कहानी जिएगी। मैं ना रात सोती हूँ ना दिन सोती हूँ, ना भगवान ने सुनी ना इंसानों ने सुनी है।